दो तीन मुख्य बातें हैं जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव तो यह बनाया जा रहा है कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। वो कब जुड़े? जब झारखंड आंदोलन का दूसरा फेज, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है। इसलिए पहला नैरेटिव ही अपने आप में गलत है। झारखंड आंदोलन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ये नैरेटिव गलत है। आपने कहा कि ये किसका हक मारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 2004 में पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक कहा गया झारखंड हाईकोर्ट में, वो किसका मुकदमा था? उसमें कई कुर्मी महतो लोग, इंक्लूडिंग जो है कि शैलेंद्र महतो जी उसके पीछे थे, और वो ही कहते थे कि 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए एकल पद पर आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। इसी आधार पर उन्होंने पेशा कानून के खिलाफ जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी भी पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसको भी खारिज किया जाए। 2010 में उन्होंने फिर से जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ा। तो ये लोग हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर लिए जो कानून है उसका विरोध करते हैं। हमारा जो टेरिटोरियल राइट्स है 5वीं अनुसूची, उसका जो है कि विरोध न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़े। तो ये तो हमारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासी कानूनों को नहीं मानते हैं, आदिवासी के इलाका को नहीं मानते, मतलब सामान्य क्षेत्र में रहना चाहते हैं, सामान्य कानूनों से शासित होना चाहते हैं, और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? और उसमें मूल बात यह है, आपको मैं बताता हूं कि 1920 के दशक में जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसे पहले कहा कि शायद ये हो है, नहीं है, एबोरिजिन है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने बजब्ते कैंपेन चलाया। जिस तरह से अभी रेल रोको का नौटंकी कर रहे हैं, उस समय में उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि हम एबोरिजिन नहीं हैं, हम शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हमको हटाओ। और जब मुजफ्फरपुर में इनका कन्वेंशन हुआ, ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि बिहार के कुर्मी और दूसरे इलाके के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं है, सब एक हैं। 3 लोग यहाँ से गए थे, जनेऊ पहन के आए। उसके बाद यहाँ पे सारे कुर्मी महतो को जनेऊ पहनाया, उसके बाद अभियान चलाया, पूजा वगैरह करवाए पंडित से, सब कुछ किया। और 1930 में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बजब्ते लिख के दिया, मांग किया कि 1931 में जनगणना हो, उसमें हमें शामिल ना किया जाए, हमारे लिए क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाए। तो उस समय में उनको आदिवासी होना वो निश्चित समझ में आया, आदिवासी से नफरत करते थे। आज जो है क्या कर रहे हैं, लाभ के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। हम आदिवासियों की मूल लड़ाई, आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी होना कुर्मी महतो के लिए शर्म की बात है। तो आज आप कुर्मी महतो आज आदिवासी बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप मंत्री बनना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, हमारा सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। आपको हमारा हाथों मुंडा स्वीकार नहीं है, मतलब गांव का हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक कुर्मी महतो को आदिवासी स्वीकार नहीं है। तो ये हमारी सीधी लड़ाई है उनसे। हाँ पूछिए पूछिए। कुछ दिग्भ्रम नहीं है, वो है ही नहीं है। उसमें आप चले जाइए, डल्टन को पढ़िए आप। 1872 में क्या लिखा उन्होंने? लिखा, डल्टन ने स्पष्ट लिखा है ये जो कुर्मी है वो क्षत्रिय हैं। और उन्होंने यह भी लिखा, इनका पूरा जो आउटलुक जो है वो क्षत्रियों से मिलता है, मतलब इंडो आर्यन लिखा उन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ नहीं लिखा, इंडो आर्यन। इनका ओरिजिन इंडो आर्यन है, इनका जो है कि आउटलुक इंडो आर्यन है, सब कुछ इंडो आर्यन है। आज देखिए, इनका आदिवासी नदी घाटी सभ्यता वाले नहीं है। आदिवासियों को जहां भी लड़ाई हुआ, जहां भी भागे, अंता जंगल में रहे। आज भी उराव मुंडा खड़िया संताल हो ढूंढ लीजिए। और कुर्मी हमेशा नदी घाटी सभ्यता वाले हैं, ये दामोदर के आसपास ही है। तो हमारे से इनका कुछ भी नहीं मिलता है। एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ अपना जनसंख्या दिखा के, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके, ये किसी तरह अपने आप को शेड्यूलिंग करा के हमारा सारा अधिकार छीनना चाहते हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। 14 तारीख को वो लोग रेल टेको आंदोलन वो लोग करने जा रहे हैं, रेल रोकेंगे। आप क्या करेंगे? क्या है आपके पास रणनीति? देखिए, उनको रोकने दीजिए। अजय भाई ने कह दिया है वो रेल रोकेंगे, हम हवाई जहाज रोकेंगे। जरूरत होगा तो पूरा स्टेट शटडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हमारा अस्तित्व की लड़ाई होगी, हमारा अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, हमारा पूरा अस्तित्व को बचाने की होगी, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर तो राइट्स हो जाएगा। अगर दो आपस में टकराइएगा तो राइट्स झारखंड, राइट्स का क्या बात? हम लोग झारखंड, देखिए झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य गठन हुआ, हमारा आदिवासियों का देखिए 260 वर्षों का आंदोलन का इतिहास है।
हम उनके वंशज हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को नाको चानो चबा दिया। दूसरे लोगों ने आर्यों की गुलामी की, दूसरे लोगों ने मुगल की और ब्रिटिश की गुलामी की। हम लोग सिर्फ आदिवासी लोग हैं जिन्होंने ना आर्य का गुलामी की, ना मुगल का, ना जो ब्रिटिश का। उनके वंशज है, हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर झारखंड, जो आप लोग कह रहे हैं, अगर झारखंड मणिपुर बनता है, जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार आप लोग होंगे या जिम्मेवार वो लोग? हम लोग बिल्कुल नहीं होंगे जिम्मेवार। हम लोग बहुत शांति प्राय लोग हैं। अभी आप देख लीजिए, यहाँ कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, लाल और सफेद, क्या बोलता है? हम लोग जो क्रांति भी करते हैं, शांति भी है। अगर हम लोग शांति से जी रहे हैं, हमको छेड़ोगे, हमारा हक मांगोगे। देखिए झारखंड बना, आप किस हक पर चले गए हमारा कहने के लिए कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो? कैसे आप कोर्ट में लड़ने चले गए कि पेशा कानून को खत्म करो, असंवैधानिक है? क्या हम लोगों ने कभी आपका कुछ हानि किया? और अभी आप जयराम महतो जी क्या बोल रहे हैं? ये लोग को क्यों दिक्कत है? हम तो इनसे मांग नहीं रहे, हमने इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया। हम तो भारत सरकार से मांग रहे हैं। आपने जितना तकलीफ हम लोगों को पहुंचाया, हम लोग को कोल गंवार कौन बोला है? आप ही लोग बोले हैं ना। आप अपने आपको क्षत्रिय, हम बड़ा जाति के लोग हैं, ये लोग नीच हैं, जंगली, अनपढ़, गंवार, ऐसे व्यवहार कौन किया है? मतलब आदिवासी होना छोटा मोटा बात नहीं है। हम लोग आदिवासी होने की वजह से जितना भेदभाव झेलते हैं, कोई कुर्मी महतो बता दे कि भेदभाव झेला होगा? तो आदिवासी होना एक आइडेंटिटी के रूप में और लाभ के रूप में वो बहुत बड़ी अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना होगा। उनको जो भी देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर, उसके पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे भाई। कहीं बोला कि जैसे एक जगह रिजले लिखते हैं, रिजले कहते हैं कि शायद इनका पहले शायद इनकी अपनी कुछ भाषा रही होगी, बाद में ये जो है मतलब ये कुरमली जो भाषा बना, बंगला और मगही का अभ्रंश अंग इससे हिस्सा बना। तो रिसर्च करने वाला उस टाइप का वो लोग घूमते फिरते थे, लिखते रहते थे। अब उसी को आप आधार मानेंगे तो कैसे? अभी आज के समय में पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी, याद कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, 3 चीजें होती थी: आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिंग्विस्टिक एविडेंस और ये एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस होता था। आज उसमें डीएनए निकल के आया है। डीएनए क्या बता रहा है? 3 रिपोर्ट आया इस देश में, 2008 में, 18 में, 19 में, और लेटेस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का 2024 में। क्या बता रहा है? सबसे पहले यहाँ पे हंटर और गैदरर रहते थे। कौन थे हंटर और गैदरर? आज भी जाइए जंगल में, जो भी आदिवासी रहते हैं, हम लोग भी जंगल जाते हैं, क्या ढूंढते हैं? फल फूल, कांद मूल। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं शिकार करने आज भी जाते हैं। तो हंटिंग गैदरिंग हमारे यहाँ आज भी जो है कि इनबिल्ट है। आप बता दीजिए कौन महतो, कुर्मी महतो है जो जंगल में करेल पुटू चुनने जा रहा है? दूसरी बात, आप बाजार का सर्वे कर लीजिए, जितना यहाँ पे करेल पुटू खुखरी बेचने वाला कौन है? सब आदिवासी हैं। ये लोग क्या बेचता है? सब्जी और बाकी चीजें बेचते हैं। हर एक जगह पे आपको अंतर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, लोकुर कमेटी 1965 जिसने 5 क्राइटेरिया बनाया, उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ट्राइबल ट्रेट। क्या ट्राइबल ट्रेट्स इनके पास है? एक भी ट्राइबल ट्रेट्स नहीं है। क्यों? जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। जब जो चीज को राज्य सरकार और केंद्र सरकार रिजेक्ट कर दिया, उसको आप जबरदस्ती रेल रोकेंगे, ये करेंगे, अपना जनसंख्या दिखा के जबरदस्ती सरकार पर दबाव देना, ये अनुचित नहीं है। इनको जो है कि स्वीकार करना चाहिए। आप ओबीसी हैं, ओबीसी के रूप में आपको अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार को लीजिए। आज के समय में तो राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी जितना जनसंख्या उतना आपको अधिकार मिल रहेगा। तो फिर आप ओबीसी भी बनेंगे, उधर भी अधिकार चाहिए, एसटी बन के भी हमको अधिकार चाहिए। सब कुछ नहीं हो सकता है ना। साहब, झारखंड में अबुआ सरकार, मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन। पिछले एकाएक महीने से लगातार आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया के सामने बातों कर रखे हैं। आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी हैं, अब तक इस मुद्दे पर कहीं कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपक्ष, जिनके नेता जो हैं वो बाबूलाल मरांडी, वो भी आदिवासी हैं, वो भी इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई नहीं देते। झारखंड में अगर रघुवर दास को छोड़ दें तो सभी जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी आप ही के समाज से रहे हैं। वो सभी लोग इन तमाम मुद्दों पर क्यों मौन है? क्यों कुर्मियों को आदिवासी की मांग करने के मुद्दे पर वो लोग मौन दिखाई दे रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, ना मैं जेएमएम से हूँ, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम लोग समाज का बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो अब हमको दर्द है तो हम आ रहे हैं।
जिस दिन उनको दर्द होगा वो भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार जिस दिन ये इनके पास जाएंगे तो वो जवाब देंगे। ये तो दरवाजा तो दिल्ली गए हैं ना, तो दिल्ली का दरबार उनको जवाब देगा।